हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद, आपका मित्र, आपका सखा। ठीक है दोस्तों, आज आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम सेशन लाए हैं, जितने भी एसएसटी का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में, उन सभी प्रश्नों का हम कुछ प्रश्न है उसका विश्लेषण हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, क्योंकि जितने भी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये तो मुगल वंश काफी चर्चित है, तो सबको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मुगल वंश। दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो बाबर। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाबर। बाबर कहां का शासक थे दोस्तों? अफगान का शासक थे। ठीक ना दोस्तों, ये भी बाबर कहां का शासक थे? तो अफगान का। और मुगल वंश का स्थापना जो किया था बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में होता है। एक तरफ था बाबर और दूसरा तरफ था इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है पानीपत के मैदान में। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य, इब्राहिम लोदी हार जाती है और बाबर क्या होते हैं? जीत जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद तुरंत बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक तरफ था उत्तर भारत का हिंदू शासक जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है ना, उत्तर भारत का हिंदू सम्राट कौन था दोस्तों? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और एक तरफ था अकबर का सेनापति बैराम खान। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत का हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते थे। हेमू के नाम से भी दोस्तों इसको जानते थे। किसके नाम से? हेमू के नाम से। दोनों के बीच पानीपत के मैदान में दूसरा भयानक युद्ध होता है, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य क्या होते हैं दोस्तों? पराजित हो जाते हैं और बैराम खां क्या होती है दोस्तों? जीत जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में, एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ था सदाशिवराव जो कि पेशवा थे। दोनों के बीच क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है पानीपत का मैदान में, और अहमद शाह अब्दाली क्या होती है? विजित होते हैं, जीतते हैं, और सदाशिवराव की क्या होती है दोस्तों? हार होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्रमबद्ध तरीके से आगे के। दोस्तों कुछ बाबर के द्वारा जो भारत में 4 युद्ध लड़े थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, पान खो चल घर। ठीक है दोस्तों, पानीपत का युद्ध आपको पता ही होगा, जस्ट अभी हम चर्चा किए। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर पूर्ण रूप से विजित हुए थे और जीतने के बाद मुगल वंश का स्थापना किए थे। खो से होता है दोस्तों खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध होता है दोस्तों 1529 ईस्वी में, और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या होती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न का विश्लेषण देखेंगे। कहता है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों, अगर अस्थाई बंदोबस्त की चर्चा करें तो अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर लागू हुआ था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त किन किन राज्यों पर लागू हुआ था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा
लागू किया गया था। ठीक है, 1793 अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। और अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेता कौन थे? दोस्तों सर्वप्रथम बार चिपको आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तराखंड के चमोली जिले से। उत्तराखंड के दोस्तों चमोली जिले से दोस्तों चिपको आंदोलन का शुरुआत होता है दोस्तों। और वनों की अवैध कटाई के कारण उस पर रोक लगाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करता है दोस्तों। इसीलिए चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता कहा जाता है। ठीक ना। और ये आंदोलन जो था दोस्तों पेड़ से संबंधित था। तो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था दोस्तों? तो पेड़ से। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1793 ईस्वी में चमोली के उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। और इसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है दोस्तों, हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता आर्य समाज का स्थापना किसने किया था दोस्तों? दोस्तों आर्य समाज का स्थापना आप लोगों को पता होगा, जो हिंदू समाज के मूर्ति पूजा का घोर विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना दोस्तों, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का घोर विरोधी थे दोस्तों। इसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनः विवाह, बाल विवाह, ठीक ना दोस्तों, सती प्रथा और जातिवाद इस सबको समाप्त करने की कार्य पे काम कर रहे थे दोस्तों। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों समाज सुधारक के नाम से भी जानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के एक नारे फेमस है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सैनिक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। और प्रथम सैनिक विद्रोह भी कब हुआ था दोस्तों? 1857 की क्रांति में दोस्तों। डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाया गया था, जिसमें उसको में ये चर्चा किया गया था दोस्तों कि जिसको अपना पुत्र नहीं है वो अपना सारा उसका संपत्ति जब्त हो जाएगा। ठीक ना, कान किसके खिलाफ चल जाएगा? कंपनी का अधीन चले जाएगा। इसीलिए क्या हुआ था दोस्तों? आंदोलन हुआ था, जिसमें से सभी जगह से क्या हुआ था? अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। जिसमें से हम कुछ आंदोलन जो हुए थे कहाँ? झांसी से दोस्तों। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो था वो था लक्ष्मीबाई। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो लक्ष्मीबाई। दिल्ली से किसने किया था दोस्तों? दिल्ली से किया था अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बिहार से किसने किया था 1857 की क्रांति? तो आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह। बिहार से 1857 की क्रांति का क्या होता है? अवध से कौन किया था दोस्तों? 1857 अवध से किया था बेगम हजरत माल। ठीक ना, जिसको हम महकपरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के नेतृत्व किए थे। ठीक ना, और 1857 की क्रांति के नायक आपको पता ही होगा मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं। भारतीय समाज का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जाता है राजा मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा मोहन राय को भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे राजा मोहन राय ने ब्रहा समाज का दोस्तों स्थापना करता है। ब्रहा समाज का स्थापना 1829 ईस्वी में राजा मोहन राय ब्रहा समाज का स्थापना करता है। और इस समाज के तहत जो
छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब को अब जो बढ़ावा चरम उस पद पे चल रहा था, इन सबको समाप्त करने का काम किया था कौन? राजा मोहन राय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के अवगत में राजा मोहन राय से बात होने के बाद 1829 ईस्वी में दोस्तों सती प्रथा को पूर्ण रूपेण बैंड कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत। और इसीलिए आधुनिक भारत का जनक राजा मोहन राय को भी कहा जाता है। और दोस्तों कंफ्यूज मत कीजिएगा, भारतीय समाज का अग्रदूत भी राजा मोहन राय को कहा जाता है और भारत का आधुनिक जनक किसे भी कहा जाता है? राजा मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बढ़ते हैं। कहता है वेद का रचयिता कौन है? दोस्तों वेद का रचयिता सभी को पता है कि वेद व्यास है। वेद का रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास है। और वेद कितने प्रकार के है दोस्तों? वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, वेद 4 प्रकार के। सबसे पुराने अगर वेद की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा मिलती है दोस्तों, सामवेद में संगीत की चर्चा मिलती है और अथर्ववेद में भूत पिशाच जादू टोना का ये सब का क्या मिलता है? चर्चा मिलता है। तो वेद को रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, और महाभारत को किसने लिखा था दोस्तों? तो महाभारत का भी रचयिता कौन है? वेद व्यास। और रामायण का रचयिता सबको पता होगा, रामायण का रचयिता है दोस्तों तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास। तो महाभारत जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? काव्य है। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम आगे की बढ़ते हैं। कहता भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को। भारतीय समाज का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय समाज का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर का अगर चर्चा किए 1491 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की जन्म होता है दोस्तों। एक तुच्छ जाति मतलब छोटा परिवार, एक दलित परिवार में होता है। तो भीमराव अंबेडकर का जब 1491 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में होता है। और भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? दोस्तों अगर जनजाति की बात किया जाए तो भारत में सबसे बड़ा जनजाति है भील जनजाति। ठीक ना, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है गोंड जनजाति और तीसरा बड़ा जनजाति है दोस्तों संस्थाल जनजाति। ठीक है दोस्तों, संस्थाल जनजाति। तो भील जनजाति कहां पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो गोंड भी जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। और संस्थाल जनजाति जो होता है दोस्तों ये बिहार में पाया जाता है। ठीक ना, तो सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति और तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन है दोस्तों? वह है संस्थाल जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर। और मुगल वंश का संस्थापक आपको पता ही होगा बाबर ने किया था। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। प्रथम बार फोटो से चित्र खिंचवाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर, जिसका मृत्यु 1862 ईस्वी में दोस्तों रंगून में हो गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका मृत्यु अपने देश से बाहर हुआ था? तो वह है बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, ये जफर के नाम से शायरी भी लिखा करते थे दोस्तों, इसीलिए बोले थे मरने से पहले कितना बदनसीब है ये जफर जो मरने के बाद भी अपने देश के 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं।
बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? सभी को पता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो गया था। आगे के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों, वैसी आपदा जो हमारे पर्यावरण में अचानक से घटती है। ठीक है दोस्तों, वैसी आपदा को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं जो हमारे पर्यावरण में अचानक से क्या होती है दोस्तों, घटना घटती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो प्रकृति होता है, ठीक है दोस्तों, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे हो गया प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सब दोस्तों सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अगर बिहार में सबसे भयंकर भूकंप की बात किया जाए तो 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, 1934 ईस्वी में सबसे भयंकर बाढ़ आया था बिहार में। और बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ कब आया था दोस्तों? तो 18 अगस्त 2008 को, सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, 18 अगस्त 2008 को। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। उसके बाद है दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सभी को पता होगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का क्या थे, संस्थापक थे। ठीक ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसकी पत्नी के नाम था यशोधरा और बेटे के नाम था राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपना घर गृह त्याग कर वन चले गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसका पिता जो था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। और माता इसके जन्म के 6 दिन बाद महामाया की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, जिसका आगे इसका पालन प्रजापति गौतमी करती है, जो इसके मौसी रहती है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक होते दोस्तों। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगर सिर्फ पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक तो वह था ऋषिदेव। ठीक ना, ऋषभदेव। ठीक ना, ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक जो था वह था ऋषभदेव। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे को वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।